कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, यह धरती है राणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास के उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों पे चर्चा की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपने अभी तक उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उन सब वीडियो को देख लीजिए। तो अगर दोस्तों आप भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहा सकते हैं तो आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सब मिलकर अपने माँ के उस सपने को पूरा करते हैं, क्योंकि ये माँ का सपना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि मैसूर पे अंग्रेज़ों का किस तरह से अधिकार होता है। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से बंगाल पे अपना अधिकार जमाया। बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होने के बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना शासन लागू कर लेते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि किस तरह से मैसूर पे उन्होंने अपना अधिकार जमाया। सबसे पहले मैसूर में उस समय किसका शासन था? हैदर अली का। जिस समय अंग्रेज़ों ने मैसूर पे अपना अधिकार जमाना शुरू करते हैं, आक्रमण करना शुरू करते हैं, उस समय मैसूर में हैदर अली का शासन था। हैदर अली से संबंधित हम लोग उसका परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के बूंदी कोट नामक स्थान पर हुआ था। हैदर अली के जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। आपको कहीं कहीं ये 1722 न मिलकर क्या मिलेगा, 1727 ईस्वी मिलेगा, लेकिन आयोग ने जो इसका माना है ऑथेंटिक 1722 माना है, तो आपको 1722 याद रखना है। अगला पॉइंट है कि हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। कब बनता है? तो 1761 ईस्वी में, और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। तो देख रहे हैं कि मैसूर का जो शासक हैदर अली बनता है तो 1761 ईस्वी में बनता है और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है। अगला पॉइंट है कि अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच में जो युद्ध हुए उन्हें हम तो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है। इससे संबंधित पॉइंट हमारा है कि यह युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य होता है। अगला पॉइंट है कि हैदर अली अंग्रेज़ों को मंगलौर में पराजित किया। तो हैदर अली इतना मजबूत सेना नायक था कि उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना को परास्त कर देता है। जैसा कि आपने अगर कल की वीडियो देखा होगा कि हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ की सेना मजबूत थी। बक्सर के युद्ध में 3-3 राजाओं की सेना थी, फिर भी अंग्रेज़ बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों की सेना को परास्त कर देती है। किसकी सेना? हैदर अली की सेना। तो इससे साबित होता है कि हैदर अली एक मजबूत सेना नायक और शासक था। अगला पॉइंट है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने 1769 ईस्वी में हैदर अली से मद्रास की संधि कर लिया। तो अंग्रेज़ों को जब मंगलौर में पराजय का सामना करना पड़ता है तो हैदर अली से वे मद्रास में संधि कर लेते हैं, जिसे क्या कहा गया? मद्रास की संधि के नाम से जाना गया। ये कब होती है? तो 1769 ईस्वी में होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो आपको डेट याद करना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ। तो ये 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है। दूसरा पॉइंट याद करना है कि यह अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ। तीसरा पॉइंट जो यहाँ से महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो पूछा जाता है मद्रास की संधि।
कि मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो किस युद्ध में हुई? प्रथम। कब हुई? तो ये 1769 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको याद भी हो जा रही होंगी। तो देखिए, पहला युद्ध समाप्त होता है मद्रास की संधि से। अब जो दूसरा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक होता है। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक होता है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें अंग्रेजों और हैदर अली निजाम मराठा, हैदर अली निजाम मराठा की सेना एक तरफ रहती है और अंग्रेजों की सेना एक तरफ रहती है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे कूटनीति का प्रयोग करते हैं। कूटनीति का प्रयोग ऐसा होता है कि अंग्रेजों ने मराठों और निजामों से संधि कर लेते हैं और उन्हें कुछ क्षेत्र दे देते हैं, जिसके कारण मराठों और निजाम युद्ध करना बंद कर देते हैं। फिर अकेले हैदर अली की सेना अंग्रेजों का सामना करती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और ये फिर से टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, लेकिन अंततः पराजित हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके विषय में। तो देखिए, इस युद्ध की शुरुआत 1780 में हैदर अली द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कर्नाटक पर, कहाँ? कर्नाटक पर आक्रमण करके किया जाता है। इस युद्ध की शुरुआत कौन करता है? हैदर अली। कब? 1780 ईस्वी में। कहाँ पे आक्रमण करता है? तो कर्नाटक में करता है। कर्नाटक पे आक्रमण करने के बाद हैदर अली कर्नाटक की जो राजधानी उस समय रहती है अर्काट, कौन सी रहती है? अर्काट, उस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में वारेन हेस्टिंग अपनी हार के बाद कूटनीति का सहारा लिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स इस युद्ध को हार जाता है, हारने की कगार पे आ जाता है, तो सिर्फ कूटनीति का प्रयोग करता है। कूटनीति में मराठों को कुछ क्षेत्र दे के उनके साथ संधि कर लेता है और निजामों को कुछ क्षेत्र दे के उनके साथ संधि कर लेता है। अब बचता है सिर्फ हैदर अली, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध जारी रहता है। तो देखिए, अगला पॉइंट है कि मराठों से सालबाई की संधि कर ली। कौन करता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स करता है। कहाँ की संधि? तो सालबाई की संधि। किसके किसके बीच होती है? तो मराठों और अंग्रेजों के मध्य होती है। फिर दूसरा पॉइंट है तथा निजामों को गुट्टूर का प्रदेश दे दिया। अब निजामों के साथ जब संधि किया तो उन्हें गुट्टूर का प्रदेश दे देता है, जिससे मराठा और निजाम क्या हो जाते हैं? युद्ध करना बंद कर देते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि फिर भी हैदर अली युद्ध को जारी रखता है। निजाम और मराठा युद्ध बंद कर देते हैं, हैदर अली का सहयोग करना बंद कर देते हैं, फिर भी हैदर अली इस युद्ध को जारी रखता है। लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो किस में हुई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुई? तो 1782 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला पॉइंट है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु होती है, फिर भी इस युद्ध को टीपू सुल्तान द्वारा जारी रखा जाता है और ये 1784 ईस्वी तक युद्ध चलता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि से हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी? तो किस में हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कहाँ की संधि हुई थी?
तो मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय में कौन हुई? मंगलोर की संधि हुई। तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहले तो इसकी डेट याद रखना है कि 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा पॉइंट, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथा जो बनता है कि मंगलोर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो किस में होती है? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आइए, अब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का शासक बनता है। तो आइए हम लोग टीपू से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान का जो शासन काल रहता है 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक रहता है। तो इससे पहला पॉइंट है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान बनता है। तो हैदर अली की मौत 1782 में होने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। अगला पॉइंट है कि टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को यूरोपीय प्रशासन के आधार पर निर्मित किया था। किस आधार पे? यूरोपीय प्रशासन के तौर तरीके से अपना प्रशासन चला रहा था। कौन? टीपू सुल्तान। अगला पॉइंट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? अंग्रेजों और टीपू के मध्य होता है। तो देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो सबसे पहले इसकी डेट देखते हैं। तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक होता है। कब? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। इससे संबंधित पॉइंट है कि इस युद्ध में अंग्रेज, निजाम और मराठा क्या करते हैं? एक तरफ हो जाते हैं। अंग्रेज, मराठा और निजाम की सेना जो होती है एक तरफ होती है और दूसरी तरफ सिर्फ टीपू सुल्तान अकेला लड़ता है। इससे परिणाम क्या होता है कि युद्ध का परिणाम यह हुआ कि टीपू हार जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है और टीपू को अंग्रेजों से 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ? तो किस में हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। कब हुआ? तो 1792 ईस्वी को हुआ। किसके किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में अंग्रेजी गवर्नर कॉर्नवालिस था। तो इस युद्ध में कौन था? कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस था। अगला देखते हैं जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये 1799 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1799 ईस्वी में। तो इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेजली था। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका डेट पूछा जाएगा, गवर्नर पूछा जाएगा और संधि पूछी जाती है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रथम में कौन सी होती है? मद्रास की संधि होती है। द्वितीय में मंगलोर की संधि होती है। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और सीधे अंग्रेजों का अधिकार मैसूर के क्षेत्र में हो जाता है। तो देखते हैं कि टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को न स्वीकार करने के कारण कौन सा युद्ध होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लॉर्ड वेलेजली जो था ये आते ही अपने शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत कर देता है। जब हम लोग कंपनियों के गवर्नर से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में सहायक संधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए कि सहायक संधि की जो शुरुआत की जाती है लॉर्ड वेलेजली द्वारा की जाती है और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो निजाम था। कौन था? निजाम था। जब वेलेजली द्वारा टीपू सुल्तान को सहायक संधि करने का प्रस्ताव भेजा जाता है तो टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इसी कारण से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है
और इस युद्ध में परिणाम क्या निकलता है कि टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और पूरी तरह से अंग्रेज़ों द्वारा मैसूर के क्षेत्र में अधिकार जमा लिया जाता है। तो आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन याद करना है। जो मेन क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, बार बार रिपीट किया है, फिर भी आपको नहीं याद है तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला, आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में होता है। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है। कौन सी? मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से लेकर 84 के बीच होता है। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन गवर्नर था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है और इस युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो मंगलोर की संधि होती है। कौन सी? मंगलोर की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजी गवर्नर कॉर्नवालिस के मध्य होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो कहाँ की संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कहाँ की संधि होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन रहता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। यहीं टीपू सुल्तान की मौत होती है। यहाँ से मैसूर के क्षेत्र में पूरी तरह से अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर नहीं है तो 1 से 2 बार और वीडियो को देखिए और इन सबको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब परिवार का सदस्य नहीं बना है तो हमारे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब परिवार का एक जिम्मेदार और ईमानदार सदस्य बनिए, क्योंकि हम पूरी तरह से पसीना बहा के अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।